Welcome class 6 in social science class. We are saying history subject, chapter 6, rise of new sects and religions. In last video we have seen the teachings of Buddhism, and now we will see in this video spread of Buddhism. Buddha used simple language Pali or Magdhi in his preaching. He did not use Sanskrit because of Pali or Magdhi was the common language of the people. They could understand them well and follow them. Many of the kings and emperors embraced the Buddhism and spread far and wide and went even beyond the out of India such as Sri Lanka, China, Tibet, Southeast and Central Asia. कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए लोकल लैंग्वेज पाली और मगधी का यूज़ किया था। उन्होंने संस्कृत को यूज़ करने से परहेज किया था क्योंकि संस्कृत बहुत सारे लोगों को नहीं आती थी और वो एक बहुत ही कड़ी भाषा थी। बिकॉज ऑफ पाली और मगधी वॉज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। और पाली और मगधी जो था वो उस वक्त का कॉमन लैंग्वेज था लोगों का, और ये आसानी से इन भाषाओं को समझ सकते थे। कई सारे राजाओं ने बुद्धिज़्म को अपनाया और फिर उसको बहुत दूर दूर तक उन लोगों ने फैलाने का काम किया, भारत में भी और भारत के बाद भी, जैसे श्रीलंका, चीन, तिब्बत, साउथ ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। इन लोगों ने अपने कल्चर को इंडिया के बाहर भी लोगों तक फैलाने का काम किया। जो नन्स और मॉन्क्स होते थे वे लोगों के बीच इस नए धर्म के बारे में बताने का काम करते थे। बुद्धिज़्म बिकेम ए मिशनरी रिलीजन। द रिलीजन बिकेम ए पॉपुलर अमंग द ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एंड द शूद्रास। और ये रिलीजन बहुत तेज़ी से फैला, खास करके व्यापारी वर्ग में और शूद्रास, जो कि हमारे जाति व्यवस्था में चौथे पायदान पर है। एट द लास्ट फर्स्ट सेंचुरी एडी, बुद्धिज़्म वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्ट्स, द महायाना और द ग्रेटर व्हीकल एंड द हिनायाना और द लेसर व्हीकल। तो पहले सेंचुरी के लास्ट में बुद्धिज़्म दो भागों में बट गया। एक महायाना कहलाया, जिसका मतलब था ग्रेटर व्हीकल, यानी कि जो धर्म चक्र था वो, और हिनायाना जो कि उससे कम या छोटा था। बुद्धिज़्म का क्या असर पड़ा ये हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म इन्फ्लुएंस्ड ऑलमोस्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। बुद्धिज़्म जो था वो भारतीय जीवन के हर पहलू में समाता चला गया और उसने प्रभावित करने का काम किया। कई सारे विहारास बने। विहारास यानी कि पार्क, है ना, बगीचा जिसको बोलते हैं हम लोग। और ये विहार जो थे वो उस समय लर्निंग सेंटर्स के रूप में विकसित हुए। उसके बाद दीज वेर डेकोरेटेड विथ फाइन स्कल्पचर्स, स्तूपास, विहारास, चैत्यास वेर बिल्ट। और ये जो विहार होते थे, लर्निंग सेंटर्स, ये काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर्स और मूर्तियों से सजाए जाते थे। इसमें फिर कई तरह के स्तूप बने, विहार बने, चैत्यास वगैरह। Buddhism gave a new art and architecture to India. Buddhism spread many parts of the Asia. It enriched the Pali language and developed a new type of literature. Buddhism भारत में एक नई कला और भवन निर्माण को लाया, और बुद्धिज्म जो था वो एशिया के कई सारे देशों में फैलना शुरू हुआ था। इसने पाली लैंग्वेज को और ज़्यादा उन्नत किया, फैलाया और एक नए लिटरेचर को जन्म दिया। Original teachings of the Buddhism were compiled and collected into Tripitaka's 3 baskets. Besides these Jataka tales or stories relating to the previous births of the Lord Buddha is the main literature of Buddhism. Buddhism के जो असली टीचिंग्स कहे जाते हैं उसको कलेक्ट करके 3 बास्केट्स यानी कि त्रिपिटकाज में बनाया गया, उसको रखा गया, और उसको कई सारी कहानियाँ, जिसमें जातक कहानियाँ जो हैं वो काफ़ी फेमस हुई, और इन कहानियों में ज़्यादातर गौतम बुद्ध के पहले के जन्म के बारे में बताया जाता था, और वही लिटरेचर जो है आज बुद्धिज़्म का मेन सोर्स ऑफ नॉलेज होता है।
यानी कि बुद्धिज़्म के बारे में अगर हमें जानना है तो जातका टेल के बारे में देखना होगा, जातक कथाएं जिसको बोलते हैं, और त्रिपिटका को भी पढ़ना होगा। इनके द्वारा हम गौतम बुद्ध के पहले के जीवन के बारे में भी जान सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं जैनिज्म के बारे में। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द फाउंडर हु propounded the Jainism. Who was that great soul on the earth who changed the society and made a heaven? अब हम जब बात करते हैं जैनिज्म की तो पहले इसके बारे में जानना होगा कि जैनिज्म को किसने फैलाया या जैनिज्म कहाँ से आया, और वो कौन सी महान आत्मा थी जिसने इस धरती पर जन्म लिया और समाज को बदलकर एक स्वर्ग सा सुंदर रूप दिया। Vardhaman Mahavir Swami was born on about 540 BC in a village Kundalgram near the city of Vaishali in Bihar. His father was Siddhartha and Trishula was his mother. जैनिज्म धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जो फाउंडर हैं, वो वर्धमान महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 बीसी में हुआ था एक गांव कुंडलग्राम में, जो कि वैशाली के निकट बिहार में है। उनके पिता सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वह जाति से क्षत्रिय थे और राजा के उत्तराधिकारी भी थे। हिज मदर बिलोंग टू द लिच्छवी क्लान। और जैनिज्म के प्रवर्तक थे, जो जैनिज्म के फाउंडर महावीर स्वामी, वो जात्रिका संप्रदाय से रिलेटेड थे और उनकी माता लिच्छवी संप्रदाय से। और राजकुमार के रूप में वर्धमाना जो थे वो काफ़ी रॉयल लाइफ जीते थे, बहुत ही शाही जिंदगी थी उनकी, लेकिन वो अपने इन सारे वैभव और विलासिता से खुश नहीं थे। उनकी शादी यशोदा नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई थी, जो प्रियदर्शनी नाम था जिनका। लेकिन समय के साथ ही उन्होंने भी राजमहल को 30 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया और वो सच्चाई की खोज में निकल पड़े। For 12 years he did hard penance and meditation, and at the age of 42 he attained the true knowledge और कैवा लाइजना। इसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी सालों तक, करीब 12 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे और सच्चाई की खोज की, उन्होंने तपस्या की और 42 साल की उम्र में उनको सच्चा नॉलेज मिला। ही कॉन्क्वेड ऑन हिमसेल्फ एंड कॉल्ड जिना। उन्होंने अपने ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर जीत हासिल की और अपने आप को जिना कहलाए। वह 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के। फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभ देवा। पहले जो जैनिज्म के फाउंडर माने जाते हैं वो ऋषभ देव थे। द फॉलोअर्स ऑफ दिस रिलीजन आर कॉल्ड जैन्स। जो लोग जैन धर्म को मानते हैं उनको जैन कहा जाता है। आफ्टर अटेनिंग नॉलेज ही मूव्ड प्लेस टू प्लेस एंड प्रीच्ड हिज प्रिंसिपल्स। काफ़ी समय तक वो ज्ञान अर्जित करते रहे और हर जगह वो जाकर अपने सिद्धांत और धर्म के बारे में लोगों को बताने का काम करते रहे। ही ऑल्सो विजिटेड द कोर्ट ऑफ बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। वह बिम्बिसार और अजातशत्रु के दरबार भी पहुँचे और उसके बाद साउथ बिहार के पावा में उन्होंने अपने देह को त्याग दिया, करीब 72 वर्ष की उम्र में, जब उनका काफ़ी सारा नाम था। अब हम देखते हैं टीचिंग्स ऑफ महावीरा। उन्होंने क्या शिक्षा मनुष्य जाति को दी। वर्धमाना महावीरा बिलीव्ड इन अहिंसा। इनका भी विश्वास अहिंसा पर था और इनकी जिंदगी का मकसद जो था वह अपनी आत्मा को फ्री करना, और ये उनका विश्वास था कि कभी भी दोबारा इस दुनिया पे जन्म नहीं होता है, यानी कि पुनर्जन्म नहीं होता है। द वे टू डू दिस वॉज थ्रू द 3 रत्नास और द 3 जेवल्स ऑफ लाइफ। और इसके लिए उन्होंने 3 रत्न या 3 जेवर जो हैं जिंदगी के, उसको बताया था। ये था सबसे पहला राइट बिलीफ, दूसरा राइट नॉलेज एंड द थर्ड वन इज राइट एक्शन। उनके हिसाब से
एक सच्चा विश्वास होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए और सही कर्म होना चाहिए। Mahavira did not believe in caste system, but he emphasized that everyone, irrespective of their caste, can attain liberation through good actions. उनको जातिगत व्यवस्था में विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि चाहे मनुष्य किसी भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, हर किसी को अच्छे कर्म करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। उनको 5 शपथ के बारे में जाना जाता है। जो 5 प्रीचिंग उन्होंने दिया था उसको 5 वॉस के नाम से, 5 शपथ के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला, नॉट टू इंजोर। कोई भी जैन धर्म को जो मानने वाले होते हैं वो शपथ लेते हैं कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा, चोरी नहीं करेंगे। तीसरा, झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे। चौथा, अपना कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे, कोई संपत्ति नहीं बनाएंगे। और पांचवा, एक संपूर्ण सात्विक जीवन जीने का कोशिश करेंगे। तो इन प्रीचिंग्स के साथ हम देखते हैं कि जैनिज़्म जो था वो काफ़ी दूर दूर तक फैलना शुरू किया था भारत में, और इसने राजस्थान में अपने जैनिज़्म धर्म को ज़्यादातर फैलाया। उसके बाद वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत, बंगाल और सेंट्रल इंडिया में जैनिज़्म फैला। ए नंबर ऑफ पीपल एंड किंग्स बिकेम द फॉलोअर्स अंडर देयर पैट्रोनेज। और महावीर स्वामी के अंदर बहुत सारे राजाओं ने जैनिज़्म धर्म को अपनाया। एट द टाइम ऑफ महावीराज डेथ देयर वेर अबाउट 14,000 डिसिपल्स ऑफ हिम। जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय तक 14,000 शिष्य इनके थे। द रिलीजियस बुक्स ऑफ जैन्स आर द अंगास एंड पूर्वास। द जैन टेक्स्ट वेर रिटन इन प्राकृत, द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, टू टीच देयर डॉक्ट्रिन्स। धार्मिक किताब अगर जैन धर्म की देखें तो इसमें 2 हैं, अंगास और पूर्वास, और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं जो कि आम लोगों की भाषा समझी जाती थी, ताकि इसमें लिखी हुई जो शिक्षाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके आसानी के साथ। दिलवारा टेम्पल्स एंड माउंट अबू एंड द पालिताना टेम्पल एट शत्रुंजय हिल्स, गुजरात आर फेमस इन इंडिया। गुजरात के माउंट अबू में दिलवारा टेम्पल और पालिताना टेम्पल जो है वो शत्रुंजय पहाड़ियों पर गुजरात में बहुत फेमस है। लॉर्ड महावीर की मृत्यु के बाद जैनिज़्म 2 अलग अलग संप्रदायों में बट गया। ये श्वेतांबर कहलाए और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वो किसी भी तरह का वस्त्र धारण नहीं करते हैं और अपने शरीर को वो कष्ट देकर अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, अपनी आत्मा को सात्विक रखने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ हमने देखा कि इस चैप्टर में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म किस तरह से आया, और ये 2 धर्म जब आया तो भारत में उस समय जातिगत व्यवस्था थी, लेकिन इन दोनों धर्मों के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, वो जातिगत व्यवस्था को नहीं मानते थे और अहिंसा में विश्वास करते थे, सच्चाई पर चलने के लिए लोगों को प्रेरणा देते थे। तो इस तरह से हम इस चैप्टर के अंत में आते हैं। एंड नाउ वी विल सी द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस सी व्हाट दिस चैप्टर सेज इन वेरी शॉर्ट। इट इज बिलीव्ड दैट देयर वेर 62 सेक्ट्स इन देयर एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द 6th century BC। ऐसा माना जाता है कि 6ठी सदी में करीब 62 संप्रदाय थे, और इसमें से जो सबसे मुख्य संप्रदाय माने जाते हैं वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म थे। और दोनों सेक्ट्स जो थे वो क्षत्रिय राजाओं ने खोजे थे, यानी कि जिन जातिगत व्यवस्था को ये लोग मानने से इनकार करते हैं उस जातिगत व्यवस्था में इनका स्थान ऊंचा समझा जाता था, यानी कि राजा का स्थान था। जैसे कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ये दोनों राज परिवार में जन्म लिए थे। गौतम बुद्ध जो थे वो 567 BC में लुम्बिनी नामक एक गांव में कपिलवस्तु के निकट जन्म हुआ था इनका। बुद्धा जो थे वो अहिंसा में विश्वास करते थे, भाईचारे में विश्वास करते थे। वह वैदिक रिचुअल्स को नहीं मानते थे, यानी कि कर्मकांड के खिलाफ थे और जातिगत व्यवस्था के खिलाफ थे। महावीर स्वामी का जन्म जो था वो 540 BC के आसपास कुंडलग्राम नामक गांव बिहार में जन्म हुआ था। महावीर स्वामी ने भी अपने राजमहल को छोड़कर, ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर जंगल
की ओर निकल पड़े और सच्चाई की खोज में, एक सच्चे ज्ञान की खोज में। महावीर स्वामी को 24वां तीर्थंकर कहा जाता है। महावीर स्वामी भी जातिगत व्यवस्था के खिलाफ थे और वो ज्ञान अर्जित करने के पक्षधर थे। अपना ज्ञान खुद वो चाहते थे कि उनको मिले। तो अब हम आते हैं असाइनमेंट्स की ओर। आपके बुक में पेज नंबर 55 और 56 में असाइनमेंट्स के रूप में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे आप करेंगे और वो मुझे व्हाट्सअप कर दिखलाएंगे, अपने असाइनमेंट को सेंड करेंगे। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पे मैं आपको हेल्प करूँगा।